हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। डी एक्शन और किरण विश्वकर्मा डी एक्शन ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और नमन बंदन करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ सभी भाई बहनों का और दोस्तों का, गुरुओं का, सभी का दिल से चरण स्पर्श, माता पिता अपने। और आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी को प्यार से हम आप लोगों के लिए जानकारियाँ देते रहते हैं। और कुछ कुछ हमें कमेंट आता रहता है कि अगर मतलब कितना भी अच्छा करे तो फिर बुराइयां क्यों मिलती है। एक दीदी बोली हैं, ठीक है हम नाम ही ले रहे हैं, तो दीदी ने, सुशीला दीदी ने बोली हैं कि किरण दीदी, कितना भी हम अच्छा करते हैं परिवार के साथ या किसी के भी साथ, कितना भी हम अच्छा कर लेते हैं तो अच्छाई के साथ साथ हमें इतना लोग बदनाम क्यों कर देते हैं, या फिर हमेशा घर की बातें उठाकर मायके ले जाना, मायके की बातें घर पे ले जाना, मतलब ऐसा उछल पुछल क्यों होता है मेरे साथ। तो दीदी आप घबराइए मत, ये जिंदगी है, जिंदगी इसी को कहते हैं। आप आज का जमाना है, ये सतयुग चल रहा है ना, नहीं सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। अगर कलयुग में ये सब चलता है, अगर कलयुग में अब ये नहीं चलेगा तो सतयुग तो है नहीं कि आप सत्य बोले कि सत्य माना जाएगा। जी नहीं, आप सत्य कितना भी बोल लीजिए, आप वही कान आपके वही सुनेंगे जो नहीं सुनना पड़े तो सुनते हैं। और सुनने की आदत डालो दीदी, क्योंकि ताने मारने वाले की कमी नहीं है, ताने मारने वाले की कमी नहीं है, है कमी तो नहीं। आपके आस पास, आस पड़ोस, गांव कहीं भी है, वो तो है कि सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, रुलाने वालों की कमी नहीं है। आपको कोई भी कितना आपको ताना मार रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, ऐसा बहुत से गलत बात है, लोगों को जो नहीं बोलना चाहिए वो लोग बोल देते हैं बिना सोचे बिना समझे। अगर आप गरीब रहोगे, आपके पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो आपको वो लोग नहीं देंगे लाकर। लेकिन उनको समझना चाहिए कि जब हम दे नहीं सकते हैं तो हम छीन क्यों रहे हैं, जब हम हंसा नहीं सकते हैं तो रुला क्यों रहे हैं, है कि नहीं। जब हम घर बना नहीं रहे हैं तो उजाड़ क्यों रहे हैं। तो ऐसे बहुत तमाम सारी बातें होती हैं। तो दीदी आप टेंशन मत लीजिए, ये हर इंसान का अस्तित्व यही है, क्योंकि हमेशा यही कहते हैं, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, कहते हैं बीते कल और आने वाले कल की चिंता मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा और जो होता है अच्छे के ही लिए होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लीजिए, इसलिए वर्तमान का हमेशा आनंद लीजिए। जो होना है वो तो होकर रहेगा। आप कितना भी चाहेंगे कि हम अच्छा कर ले किसी के साथ, वो अच्छा करेगा, बिल्कुल नहीं, ये भूल जाइए। आप अच्छा कर रही हैं, वो अच्छा नहीं करेगा आपके साथ, तो रुलाने की कभी नहीं। हम फिर से एक बात दोहरा रहे हैं, सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वाले की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कभी कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कभी कमी नहीं है। आप जैसे ही सोचोगे कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा करें, आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा, यानी दुगना उसका होता है। आप कितना भी सही रहोगे, आपको हमेशा लोग झूठे ही बना दिया जाएंगे, हमेशा आप झूठे ही बनकर जियोगे। जो लोग झूठ बोलकर रहेंगे, आपका हलाली करेंगे, मुद्दारी करेंगे, आपसे धोखाधड़ी करेंगे, बेईमानी करेंगे, आज के डेट में वो लोग सही रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अगर सोचोगे कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे ताकि हमें कोई कुछ कह ना सके, लेकिन आपको लोग तुरंत उंगलियां उठाएंगे। माचिस देखिए ना, माचिस की तिलकी होती है ना, जहाँ घिसेंगे तुरंत वही हो जाए, बढ़ जाएगा। अगरबत्ती को कभी दिया को फूंक मारते हुए देखिए हो, मतलब गुड नाइट को भी फूंक मारते हुए देखिए हो। गुड नाइट को धरा दिया जाता है तो गुड नाइट जल कर ही खत्म होता है, जब उसको तोड़ोगी तब भी वो निकलेगा अलग, वरना वो फूंक मारने से भूतेगा नहीं, क्योंकि अगरबत्ती नहीं है, वो दीपक नहीं है।
दीपक नहीं है। दीपक में जब तक तेल रहेगा तब तक दीपक बरेगा, जलेगा। जब उसको फूंक मार दिया जाएगा तभी वो बुझता है। तो हर इंसान की ये आदत है, फितरत बन गई है। आप कितना भी अच्छा कर लोगी, कितना भी अच्छा देख रेख करोगी, वो आपसे उतना ही दूर जाएगा, उतना ही आपकी बुराई करेगा, आपको ताने मारेगा। आपको जो आप बात नहीं की हो, जो काम नहीं की हो, वो करेगा आपके साथ। ये लेखा जोखा है, करने दीजिए, बोलने दीजिए। एक न एक दिन आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि लोग जो जो बोता है ना वो काटता है। तो परेशान मत होइए। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की उसकी औकात ही नहीं होती है। इसलिए आप सच कितना भी बोलोगे आपका विश्वास कोई नहीं करेगा, लेकिन झूठ बोलोगे तुरंत झूठ लोग हाँ हाँ करेंगे। जी हाँ हाँ, सही बात है बहनी। चार लोगों के पास जाकर बैठ जाएंगी तो लोग बोलेंगे हाँ हाँ बहनी, फलनिया ऐसे ढकनिया ऐसे करती हैं। तो आप वहाँ पर गलत साबित रहेंगे, आप कितना भी अच्छा कर लेंगे। जिंदगी का एक यही खेल है, यह आप पर निर्भर करता है आपको लड़ाई लड़ना है या खिलाड़ी बनना है। तो डरिए नहीं, हम साथ हैं आपके। और जिंदगी का एक सफर भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं और लोग अंत में बिना कुछ लिए जाते हैं। क्योंकि जब लोग ऊपर से आते हैं ना तो कुछ भी नहीं लेकर आते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ आकर जिससे छोटा सा रहेंगे उनका मन एकदम साफ रहेगा, चंचल रहेगा, उनको दुनिया से लेनी देनी कुछ नहीं होती है। ना ही उनके सर पर कोई भीड़ रहता है, ना ही टेंशन रहता है, बीवी बच्चा का टेंशन, ना नमक का टेंशन। सबसे बड़ी जानती है ना किस चीज़ का टेंशन होता है? नमक का। अगर घर में नमक नहीं है तो टेंशन होता है कि हम अपने बच्चे से बोलते हैं, बच्चों को तो कभी बोलना नहीं चाहिए कि बच्चों आप नमक ला कर दो, क्योंकि बच्चे के दिमाग में बहुत जल्दी बढ़ जाता है कि मेरे घर में नमक नहीं है। उनके दिमाग में ऑटोमेटिक बढ़ता है ये बात। एक कहानी छोटा सा नमक के बारे में बात याद आ गया हमको, शायद आप लोग सुने होंगे, शायद हमको नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। एक माँ हर रोज खाना बनाती थी, सरसों का साग और बथुए का साग बनाती थी। तो हर रोज नमक डालकर बनाती थी, क्योंकि नमक तो डालकर ही बनाया जाता है ना। तो नमक डालकर बनाती थी साग, और बच्चा बहुत प्रेम से बेटा खाता था। और माँ बेटे ही दोनों थे, अकेले ही थे, पिता नहीं थे और घर में कोई बाकी के लोग नहीं थे। लेकिन माँ बेटा खाता था। बेटा छोटा था, बहुत छोटा था। एक दिन बनाते बनाते ऐसे खाना नमक खत्म हो गया। माँ खाना बनाने लगी तो बोली कि नमक तो है नहीं, मैं डालूंगी क्या। बच्चे से बोल दी कि बच्चा बेटा घर में तो बैठकर इंतजार करने लगी। तो बेटा बोला माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे ना। तो माँ बोली कि बेटा खाना तो नहीं बन पाया। बेटा बोला क्यों माँ, ऐसा क्यों, घर में तो सब कुछ है, फिर खाना क्यों नहीं बना। माँ बोली बेटा मेरे अपने घर में सब कुछ है पर नमक नहीं है, नमक नहीं रहेगा तो कैसे खाना गलेगा। आलू हो या साग हो, बिना नमक कुछ गलता ही नहीं है। तो बेटा को ये लगा झटका कि मेरे घर में नमक नहीं है, यानी मेरे पापा नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं है, यानी सारी जिम्मेदारी हम पर आ गई। क्योंकि मेरे घर में माँ बोले बेटा जा दुकान से नमक लेकर आ। अब बेटा के दुकान तो गया, लेकिन सारा दिन सोचता सोचता उसको टाइम निकल गया कि नमक नहीं है, मेरी मम्मी मुझसे नमक मंगवाई है, यानी कि घर में कोई नहीं है लेकिन नमक ही नहीं है। ये नमक हमको लाना पड़ेगा और सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। नमक हर चीज़ मैं रखूँगा घर में, कभी ख़त्म नहीं होगा। बच्चे को टेंशन हो गया और धीरे धीरे करके बच्चा गलने लगा, क्योंकि माँ बोली थी कि बिना नमक का गलता ही नहीं सब कुछ। और उस दिमाग में बच्चों के नमक आ गया, ताकि बच्चे के दिमाग में ये सोच लिया बच्चा कि हम नमक नहीं है, नमक बिना गलता ही नहीं। अब बच्चा का दिमाग धीरे धीरे खत्म हो गया, याददाश्त खत्म हो गया, बच्चा धीरे धीरे एक्सपायर हो गया। माँ को उस दिन बहुत खेद हुआ, बहुत। बच्चा ने बोला कि वो मरते मरते बच्चा बोला कि माँ हम नमक नहीं ला पाए, पूरा जिंदगी नहीं यापन कर पाए। माँ को बहुत तकलीफ हुई कि आज के डेट में देखिए, अब उसी बात को लेकर चल रहे हैं ना कि हर इंसान का जिंदगी एक नमक की तरह होता है। हम लोग कुछ भी सुन लेते हैं, कुछ भी कोई कह देता है उल्टा सीधा, तो हम लोग सोचते हैं कि हमको इसने ऐसे बोल दिया, हमको ऐसे उसने बोल दिया।
ये हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ती है, यानी कि हमारे दिमाग में उथल पुथल चलने लगती है। हम तो, हमारे शरीर तो यही है, पर हमारी दिमाग कहाँ कहाँ चली जाती है हमको नहीं पता। इसलिए नमक की तरह बच्चा गल गया और माँ को उस दिन याद आया कि काश हमने अपने, एक ही बेटा था, काश मैंने अपने बच्चों को ये सीख नहीं दी होती, मैंने ये बोला ही नहीं होता कि नमक नहीं है घर में, आप बड़े खुद जाकर कर लो, लेकिन अभी बच्चे को नमक लाने के लिए मत बोलो, क्योंकि बच्चे को चिंता होती है नमक लाने से। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी, और आप दीदी परेशान मत होइए, क्योंकि जिसके दिमाग में एक कीड़ा बैठ गया उसका दिमाग, सच में लोग कहते हैं कभी कि जान उनके भड़ाक नहीं, गल जाओगे, तो ये हकीकत में होता है। इंसान गलते 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 गल जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है और कुछ ऊंच नीच हो जाता है। तो आप सब लोग कृपया करके ये सब बातें ना सोचिए, मत सुनिए, क्योंकि उसने बच्चे से इतना प्रभावित हुई माँ, वो हमेशा रोती थी, छाती पीट पीट के, काश मैंने ये नहीं किया होता, ये मैंने नहीं किया होता। लेकिन मैं दुनिया वाले, मैं आपसे कह रही हूँ, मत सताओ, हम सताए हुए हैं, मत सताओ, हम सताए हुए हैं, अकेला रहने का गम हम उठाए हुए हैं, अकेला रहने का गम हम उठाए हुए हैं, न खिलौना समझकर खेले हमसे, हम भी ईश्वर के बनाए हुए हैं। तो सच्ची में इसी बात पर हम अपने बातों को विराम दे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, भूलना मत आप लोग ऐसे सपोर्ट करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर। तो बच्चों को नमक लाने की बात मत करिएगा, आप खुद काम करिएगा, बड़े हो खुद करिएगा, जब बच्चा जिसका जब समय आएगा वो खुद करेगा। तो बाय बाय डिएक्शन, आई लव यू डिएक्शन।